3-4 दिन पहले ना इस बाजार में से बंदा मोटरसाइकिल लेके गुजर नहीं सकता था, दुकानों पे इतना रश होता था। घी जो है वो 20-30 रुपए महंगा हुआ है और रोजे जो आते हैं ना कुछ ना पूछ। जब रमजान आता है तो मुसलमानों के लिए खासकर चीजें सस्ती करनी चाहिए। ये तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये नीचे को जाएंगे, ऊपर को जा रही हैं चीजें। तो बिल पूरे करे या अपना किचन का अपना बंदा खर्चा चलाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोल होगा। बच्चों के कपड़े, जूतियाँ, उसका रेट कहाँ जा रहे हैं मालूम है आपको? रमज़ान की आमद है और ये एक ऐसा महीना है जिससे मुसलमानों की खुशी दोबाला होती है और मुसलमान इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। लेकिन अगर मार्केट्स में अशिया खुरोनोश की कीमतों का जायज़ा लें, जो आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो अक्सर माह रमज़ान में महंगी हो जाती हैं। सर, रमज़ान की आमद है तो क्या तैयारी आपने कर रखी है रमज़ान की? यार ये अभी तक कुछ खरीदा ही नहीं है। ये तो नॉर्मल वो घर का जो सामान है ये लेके जा रहे हैं, वरना पहले रमजान आते थे 3-4 दिन पहले ना इस बाजार में से बंदा मोटरसाइकिल लेके गुजर नहीं सकता था, दुकानों पे इतना रश होता था। हर बंदा डिस्टर्ब है, बिल पूरे करे या अपना किचन का अपना बंदा खर्चा चलाए। अच्छा सर, रमज़ान शुरू होने वाला है तो चीज़ों का जो रेट्स हैं, फ्रूट्स की बात करें, सब्जी की बात करें या गोश्त वगैरह की बात करें, वो वही नॉर्मल है या बढ़ गया है? नहीं, गोश्त का रेट नॉर्मली है, बसंत पे महंगा था, ठीक है, अब बसंत से नीचे है। लेकिन जो गवर्नमेंट डीसी रेट देती थी कि गरीब आदमी या मुतवस्सित तबका 20 रोज़ों में अपना अच्छे तरीके से खोल सके, वो सिस्टम अभी डीसी रेट कोई नहीं गवर्नमेंट की तरफ से आया। जैसे पहले यूटिलिटी स्टोर के ऊपर भी गवर्नमेंट सब्सिडी दिया करती थी, वो भी कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ने रमज़ान पैकेज का भी ऐलान किया है, तो उस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं और उस रमज़ान पैकेज का आप हिस्सा हैं या नहीं? हमें तो ये भी नहीं पता कि क्या पैकेज का ऐलान किया है और कहाँ से मिल रहा है। और हम हर साल यानी कि वो पैकेज के लिए वो जो पिछले आटा निकाला था, ID कार्ड दिखाएं, और जहाँ भी लेके जाते थे आप अहल नहीं है। अहल है कौन लोग? मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, मेरे पास जॉब भी नहीं है, तो अहल कौन से लोग हैं फिर मुझे बताएं। जिनको मिल रहे हैं उनको 5-5, 6-6 मिल रहे हैं, जिसको नहीं मिल रहा है उसको एक भी नहीं मिल रहा। आप पता नहीं, ये लोग खुद खा रहे हैं हमारे ID कार्ड का नंबर दिखा कर, जी आप अहल नहीं है। और पैकेज की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी शर्तिया कहता हूँ, मैं आप ID कार्ड का नंबर को जी आप अहल नहीं हो। अहल कौन से लोग हैं? जो हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, जो हुकूमत के कारकुन है, वो अपना अहल है। मखसूस लोगों को दिया मखसूस लोगों को दिया जाता है। ये जो रेट्स हैं, आप बाज़ार में भी आपने विज़िट किया, चीज़ें भी ले रहे हैं, तो ये पहले की निस्बत बढ़ी हैं या नॉर्मल ही है? बढ़ी हैं जी, चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि घी जो है वो 20-30 रुपए महंगा हुआ है, ठीक है। और मैंने देखा है कि ऑल पर दूध हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। मिल्क पैक वालों ने नहीं बढ़ाए, ऑल पर वालों ने बढ़ा दिए हैं। यानी कि इस तरह की जो छोटी चीज़ें हैं ना, इनमें उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए हैं। हालांकि हमने सुना है कि मरियम साहिबा ने कहा है कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे, पीरा वाले और दूसरी टीमें जो हैं वो तैयार की हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोल होगा। रमज़ान की आमद है तो क्या तैयारी कर रखी है? सर जी, हर साल की तरह कुछ ना पूछे। और रोजे जो आते हैं ना कुछ ना पूछे। क्या बताऊँ आपको रोजे कैसे गुजरते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मजमूई तौर पे पूरी अवाम की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल कल ही 5 रुपये महंगा किया है उन्होंने। जब 5 रुपये बढ़ाते हैं तो आटा हर चीज़ 10-10, 15-15, 20-20 रुपये बढ़ जाती है। उसके बाद कपड़ों की तरफ चले जाए, चलो रोज़ा बंदा नहीं खोलता गरीब आदमी, लेकिन जो बच्चों के कपड़े, जूतियाँ, उसका रेट कहाँ जा रहे हैं मालूम है आपको? ये तो गवर्नमेंट को नहीं मालूम है, वो हम गरीबों को मालूम है कि कितने कितने कहाँ का रेट जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए को ख्याल करे, कुछ खौफो खुदा करे हमारे लिए। गरीब आदमी को वैसे नहीं निचोड़ के पूरे साल में मार देते हैं। एक रोज़े आते हैं, वो भी कहते हैं चलो अल्लाह की वजह से रोज़ों में कोई अच्छा काम हो जाए, लेकिन उसमें तो कहते हैं शैतान बंद हो जाते हैं, वो शैतान और ज़्यादा खुल जाते हैं। जो दुकानदार है मन मानी कीमतें लेते हैं, मन मानी पैसे। जो एक जिसकी तनख्वाह 35,000 रुपया तनख्वाह है, गवर्नमेंट कहती है बेसिक सैलरी है, बताएं मुझे उसमें कैसे वो घर का गुजारा करता होगा? तो रोज़े वो कैसे गुजारेगा? रोज़े के बगैर कैसे खोलेगा? यकीन करें, मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि रोज़े आ गए, अब क्या करूँ मैं? बच्चों को क्या मैं कपड़े कहाँ से दिलवाऊँ, क्या करूँ, बूट कहाँ से लूँ? रमज़ान की क्या तैयारी कर रखी है? पहले हम देखते थे बचपन में कि रमज़ान की तैयारी की जाती थी। अभी महंगाई की वजह से हम देख रहे हैं रश भी कम है, लोग जो हैं वो घरों में ही बैठे हैं, परेशान भी हैं। आप क्या कहें? जी बेशक, महंगाई के हवाले से तो कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा भी है और आवाम भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग है। और इनको वैसे चाहिए कि इनको रमज़ान पैकेज अच्छा लोगों को देना चाहिए, क्योंकि यही अल्लाह ताला की एक ऐसा ख़ास महीना है जिसमें लोग इबादतें करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। तो इस चीज़ की खातिर थोड़ा सा इनको देख लेना चाहिए कि पैकेज थोड़ा सा इनको कर लेना, और महंगाई तो ख़ास तौर पे कम करनी चाहिए। जी, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं,
रमज़ान की आमद है और उन्होंने भी तैयारी कर रखी है। सर कैसी तैयारी है रमज़ान? सर तैयारी कर ही रहे हैं, जो भी जितनी इस्तात है जो उसी हिसाब से अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। जो गरीब है वो उसी हिसाब से जो जिनकी तैयारी बनती है वो कर रहे हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं जिसमें सौदत सल्फ हो, सब्ज़ी हो, फ्रूट हो या खजूर हो, जो भी चीज़ें वो आपके ख्याल में नॉर्मल ही हैं अभी उनके रेट्स, या रमज़ान में अमूमन कीमतें बढ़ जाती है तो बढ़ गई? नहीं, जो ले सकते हैं उनके लिए तो नॉर्मल ना भी हो तो कर लेते हैं। जिनके लिए नॉर्मल है वो तो बेचारे पिट रहे हैं। जो गरीब हम जैसे आम बंदे हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं, नॉर्मल होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए। अल्लाह करे जी रेट आम हो जाए, मुनासिब हो जाए। क्या कहेंगे, महंगाई जो है ज़्यादा है, आम आदमी की पहुंच से पहले चीज़ें दो रहे हैं और एक रोज़ा रखना और फिर महंगी चीज़ें खरीदना, तो आम बंदा क्या करेगा? देखें अब वैसे भी ये चीज़ें लोगों को चाहिए कि जब रमज़ान आता है तो मुसलमानों के लिए खासकर चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, क्योंकि इससे बाकी बंदों को भी बेनिफिट होगा इस चीज़ से। जिन्होंने अफ्तार करना है वो अच्छी तरह अफ्तारी करें। ऐसे चीज़ें महंगाई होती रहती है तो अफ्तारी में मुश्किलात वगैरह भी पेश आती हैं गरीब लोगों को। अच्छा, आप ये बताइए कि आम दिनों में हम देखते हैं कि चीज़ों के रेट कम होते हैं, लेकिन जैसे रमज़ान का महीना आता है तो वो बढ़ जाते हैं। तो अभी रेट्स नॉर्मल ही हैं या बढ़ गए? देखा जाए तो बढ़ गए हैं। तो इनको कंट्रोल करना चाहिए रोज़ों में, और गरीब आवाम का एहसास करना चाहिए। जो लोग रिक्शा चलाते हैं उनका एहसास करना चाहिए, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं उनका एहसास करना चाहिए, ताकि वो मुल्क में तरक्की की तरफ बंदा जाए और वो अफ्तारी करने के लिए लोगों को आसानी हो। अभी नॉर्मल रेट्स हैं चीज़ों के या बढ़ गई है? अभी तो फिलहाल बड़ी हुई चीज़ें हैं। अब जब रमज़ान आएगा फिर देखें क्या होता है। ये तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये नीचे को जाएंगे, ऊपर को जा रही हैं चीज़ें। तो हर गरीब आदमी जो है ना, हर इंसान मजबूर है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये गोश्त है, गोश्त ही देख लेंगे, ऊपर को जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। तो रमज़ान में देखो, लेकिन पंजाब हुकूमत उम्मीद तो बहुत है कि ये नीचे को लाएंगे चीज़ें। तो जैसे हमारी मरियम नवाज़ है वो कोशिश तो बहुत कर रही है हमारी ये पंजाब के बारे में ख़ास कर। तो बाकी देखो, बाकी अल्लाह मालिक है। रमज़ान की तैयारी आपकी कैसी जा रही है? खरीदो फरोख्त हो गई है? खरीदो फरोख्त देखो अभी हुई तो नहीं, अभी होने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं है। ये चीज़ें ऊपर को जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, लेकिन खरीदो तो इंशाल्लाह ताला कल तक करेंगे, ज़रूर करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे जैसे रमज़ान मुबारक का महीना करीब आ रहा है, मुसलमानों में जोश खरोश भी बढ़ रहा है, मुसलमान उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन एक शिकवा जो है वो महंगाई का है। और अमूमन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। हुकूमत पंजाब ने भी बारहा कहा कि इस बार रमज़ान में कीमतें नहीं बढ़ेंगी और महंगाई जो है वो नॉर्मल ही रहेगी, मतलब जिस तरह चीज़ पहले मिलती थी उसी रेट पर मिलेगी। लेकिन अवाम फिर भी शिकवा कर रहे हैं कि हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का ऐलान भी किया, लेकिन वो रमज़ान पैकेज सिर्फ अपने मंजूर नज़र लोगों को दिया जाता है और गरीब आदमी जो है उस तक वो रमज़ान पैकेज नहीं पहुँचता। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।